भाई 2 मिनट ना, जस्ट अ ट्रिब्यूट टू द legendary careers of Sergio Busquets and Jordi Alba. Legends and legends of Barcelona, legends of the game for Spain and everything, winners of Euros, World Cup, everything, man. These two players will be remembered. Congratulations to Inter Miami for winning winning their first trophy, and with Messi as well. But more than that, I would like it कि भाई आप आल्बा और बुस्केट्स के सारे करियर को अपने दिमाग में लेके आओ. विद दैट लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो, जो कि आज होने वाली है भाई. बार्सिलोना वर्सेस रियल बेटिस. गोट था भाई, गोट. वी वर स्केयर्ड कि गोट क्या करेंगे, बट भगवान के सामने गोट भी क्या कर पाए, क्योंकि सामने थे फर्रान टोरेस. हु नीड्स एंथोनी व्हेन वी हैव गॉट फर्रान टोरेस, मैन. What a performance by Ferran Torres. And guys देखो, कई लोग मेरे को कहते हैं कि बार्सिलोना फैंस क्या है, फरान टोरेस को इतना चढ़ा रहे हैं, फिर गाली देते हैं. अगर तुम फरान टोरेस से बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हो तो होना चाहिए. उसने परफॉर्म करा, उसको तालियां दो, सल्यूट करो. बट मेरा यही मानना है, फरान टोरेस को एज अ प्रॉपर रिप्लेसमेंट ऑफ लिवेंडोस्की की यही बंदा हमारा स्टार्टर होने वाला है, यही बंदा हमारा नंबर 9 होने वाला है, मत देखो. उल्टा look at him that Ferran Torres is going to be our backup for next season. हम एक स्ट्राइकर लाएंगे जो कि मेन होगा, और फर्रान टोरेस हमारा बैकअप स्ट्राइकर होगा. और अगर फर्रान इज इन बैकअप, ही इज अ वेरी वेरी गुड बैकअप. राइट नाउ ही हैज स्कोर्ड 11 गोल्स इन ला लीगा, मैन. 11. आर यू कॉमेडी मी? आर यू किडिंग मी? कोई मेरे को बोलेगा कि दिसंबर में 11 गोल मार चुका है फर्रान? इट्स अनबिलीवेबल, मैन. He has overall 14 GA in all competitions. That is decent. That is decent as a backup. Don't think क्योंकि अभी वो फ्यूचर में चांसेस मिस करेगा, फिर तुम उसे गाली बकोगे, तो तुम उसको मान के चलो ना, बैकअप है वो. उसको मेन की तरह देखोगे नहीं तो इतना हर्ट नहीं होगा, इतना तुम गाली नहीं बकोगे. ये कहने का मतलब है मेरा. नजरिया बदलो, क्योंकि प्लेयर वो नहीं बदल सकता है. वो कब क्या कर दे किसी को नहीं पता है, उसको खुद को नहीं पता है वो. ओवरऑल अ वेरी वेरी बोल्ड डिसीजंस बाय हांसी फ्लिक इन दिस गेम, जहां पे वो लॉर्ड मार्टिनी मार्टिन को वंस अगेन स्टार्ट करते हैं विद पाउ कुबार्सी. जूल्स कुंदे स्टार्ट करता है, बाल्डे स्टार्ट करता है, और लाइनअप के अंदर पे स्टार्ट करते हैं एरिक गार्सिया और पेड्री. जहां पे इंटरेस्टिंगली जो सबसे बड़ा चेंज आया था वो ये था कि लमीन यमाल विल बी प्लेइंग एज ए नंबर 10, और साइड में जाएगा रूनी बर्दाकची, और लेफ्ट साइड में होने वाला है रफीनिया, और सॉरी रफीनिया कह रहा हूं, मार्कस राशफोर्ड, एंड स्ट्राइकर इज फेरान टोरेस. जब फर्स्ट मोमेंट पे एंटनी ने गोल मारा, जो कि आई वुड लाइक टू पुट इट ऑन कूंदे. यार कल कूंदे का इतना खराब गेम गया, मुझे समझ नहीं आया बंदे ने क्या किया. एजियोली ने कूंदे को नचाया भाई. अगर आप फर्स्ट गोल भी देखोगे, कूंदे से आउटपेस करके आराम से एजियोली बॉल लेके उसने क्रॉस खेल दिया है, वहां से गोल बनता है. एंटनी शुड हैव बीन टेक्निकली ऑफ साइड, बट इट वाज कूंदे जो अपनी पोजीशन पे टाइमली वापस ही नहीं आ पाया, जिसकी वजह से ही वाज द वन हु वाज प्लेइंग एंटनी ऑन साइड. एंड उसका ऑफ साइड ट्रैप का लेन देन नहीं है, ये जस्ट नॉर्मल सी चीज है कि साले तू उतना डीप क्या कर रहा है. इसका ऑफ साइड ट्रैप से लेन देन है ही नहीं, इतना कॉमन सेंस है ये. मेजरली बॉक्स के अंदर था. एंटनी स्कोर्स द गोल. फिर लगा नहीं यार शिट, ये तो भट्टे बैठ गए, ये तो 1-0 है, तो हम हार जाएंगे, दिक्कतें हो जाएंगी, ये है वो है. बट फर्रान टोरेस सेज होल्ड ऑन अ मिनट. ही ब्रिंग्स स्पेक्टेकुलर. फर्स्ट फिनिश वाज गुड. सेकंड चुम्मेश्वरी फिनिश बाय फर्रान टोरेस. सेकंड फिनिश तुम उसकी वॉली फिनिश देखो भाई, बहुत बढ़िया है. थर्ड में फर्रान टोरेस पे फिर ये हो जाता है, देखो सबको पता है फर्रान टोरेस में कॉन्फिडेंस नहीं रहता, लेकिन जब वो गोल मारने लग जाता है उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है. थर्ड में यही था, उसको इतनी खाली स्पेस दे दी उन लोगों ने सेंटर में, क्यों, और उसमें कॉन्फिडेंस इतना आ रखा था 2 गोल मारने के बाद. साला मुझ में आ गया था कि ये बंदा भी 2 गोल और मार दे. इतना कॉन्फिडेंस आ गया था फर्रान टोरेस में कि फर्रान टोरेस ने शॉट अटेम्प्ट किया. और वही लोग कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, बहादुरों के साथ ही किस्मत साथ देती है, वही हुआ. फरहान ने शॉट लिया, हल्की सी डिफ्लेक्शन लगी और गोल. फर्रान टोरेस विद द हैट्रिक. बट एक और बंदे के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे उसके साथ में. फर्रान टोरेस बहुत बढ़िया रहा. साथ ही साथ यू हैव टू कमेंट, जो मैंने बोला ना, रूनी बर्दाकची प्लेड एज अ राइट विंगर, एंड आई वॉज ओके लाइक कि ठीक है, बर्दाकची अभी तक इतनी स्टेलर परफॉर्मेंस नहीं दे पाया है, अल्टीमेट स्टेलर परफॉर्मेंस. आज के मैच में आई थिंक आई कैन से दिस वॉज द बेस्ट परफॉर्मेंस फ्रॉम रूनी बर्दाकची फॉर बार्सिलोना इन द शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम दैट ही हैज प्लेड फॉर अस. बहुत बढ़िया. जो आप उसका क्रॉस देखो जो उसने फर्रान टोरेस के लिए निकाला, दैट वाज गुड. हिज गोल भाई, आप उसका वो गोल देखो ना, उस गोल में आप कहोगे भाई अच्छा तो गोल मारा है, बट खासियत क्या है, ये उसका वीक फुट शॉट था, उसने राइट फुट से लिया. एंड रूनी बर्दाकची इज अ लेफ्ट फुटेड प्लेयर.
उसने वीक फुट से इतना तगड़ा प्यारा बेहतरीन उम्दा शॉट मारा है कि मजा दिला दिया भाई, मजा दिला दिया रूनी बर्दाकची ने। क्या शॉट मारा है, ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकता था कि मैं रूनी बर्दाकची इतना तगड़ा शॉट मार देगा। चुम्मेश्वरी रूनी भाई चुम्मेश्वरी मजा दिला दिया आपने मेरे को, तो एकदम ही केड़ी मजे दिला दिए। उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट वन मोर प्लेयर, लमीन यमाल, जो हैंसी फ्लिक ने तुरुप का इक्का फेंका था कि ये आज नंबर 10 खेलेगा। क्या खेला, क्या कंट्रोल किया, कहाँ क्या लिंकअप बनाया, स्पेशली विद रूनी बर्दाकची एंड कूंदे एंड एरिक गार्सिया। जो लिंकअप इनका बीच बीच में बन रहा था ना, इट वॉज वेरी वेरी गुड यार, इट वॉज वेरी वेरी गुड। लमीन यमाल वॉज कंट्रोलिंग द टेम्पो, ही शुड हैव स्कोर्ड द गोल एज वेल। इक्की दुक्की बेटर चीज़ हो सकती है, बट वो नेट पिकिंग करना हो जाएगा, मैं उतना नहीं जाना चाहूँगा। एज गेम बढ़ेगा उसमें और वो सारी चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी। ब्यूटिफुल 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 प्ले वाला लमीन यमाल, मजा आया भाई देख के, आज मजा आया, बहुत मजा आया यमाल को देख के। सेकंड जो मेरे को लगता है जो हमारी टीम में प्लेयर खराब खेला, दैट वाज मार्कस रैशफोर्ड। ना ढंग से ड्रिबल कर पा रहा था, ना ढंग से इतनी अच्छी क्रॉसिंग कर पा रहा था वो, ना उसके साथ तक कि एक शूटिंग का चांस नहीं था। 1v1 था कीपर में, उसने कीपर को कटा के खाली गोल में साले ने इतना एक्स्ट्रा टच ले लिया कि बॉल ही बाहर चली गई और गोल पर तो शॉट तक नहीं ले पाया वो। तो मार्कस रैशफोर्ड नॉट अ गुड गेम, बट द वर्स्ट गेम जो गया वो अगेन उस पर जाऊंगा मैं, दैट इज जूल्स कूंदे, जिसने 2 गोल्स लीक किए। पहला गोल मैं आपको बता चुका हूं कि अब देजियोली से क्या किया कूंदे ने और क्या वो ऑफसाइड कैसे नहीं हुआ। दूसरे गोल के अंदर कूंदे ने फिर पेनल्टी दे दी यार, मतलब पता, आई डोंट नो व्हाट वाज कूंदे डूइंग, व्हाट वाज कूंदे डूइंग भाई। कूंदे ने पेनल्टी दी, चूचो हर्नांडेस ने मार दी, इट इज एज सिंपल एज दैट। अगेन मेरे को कूंदो का नहीं समझ में। अब आप तीसरा गोल देखोगे, यू कैन येस आप बोल सकते हो कि हमारा कंट्रोलिंग था, बट आपको ये भी देखना होगा तीसरा गोल वॉज ऑल्सो अवॉइडेबल आई फील लाइक, बट इट वॉज एरिक गार्सिया जो स्टेडियम की तरह स्टार्ट किया था, बट लेटर ऑन सब्सिट्यूट हो गए थे। मार्टिन की जगह क्रिश्चियनसन आते हैं, तो सेंटर लेफ्ट बैक एरिक गार्सिया खेल रहे थे, एंड आई थिंक एरिक गार्सिया कुड हैव डन बेटर इन मार्किंग दैट मैन। आई ऑल्सो थिंक ये कंट्रोल वाली बात अभी ठीक है, थोड़ा सा कंट्रोल छूटा था, बट वो होना था जब पेड्री गया है, मार्क बर्नाल, फ्रेंकी डियोंग आया है, सो थोड़ा सा कंट्रोल जाना है, थोड़ा सा कंट्रोल जाना है। बट वो जिस तरीके से हमने गोल खाया ना, दैट वाज यार, दी ऑल द 3 गोल्स वर अवॉइडेबल एंड मेजरली आई फील लाइक वेरी वेरी मच इंडिविजुअल मिस्टेक्स, बट आई डोंट वांट टू कमेंट की एरिक गार्सिया, क्योंकि ओवरऑल मैं एरिक गार्सिया परफॉर्मेंस देखो, इट वाज वेरी वेरी गुड एज अ सीडीएम। अब उसको अल्टीमेटली लेफ्ट बैक पे मैं क्या बोलूँ, थोड़ा सा कंफ्यूज हो ही जाता, दैट इज कोई नहीं यार, चलो चलता है। बट कूंदे अटर शिट नॉनसेंस परफॉर्मेंस यार, नॉनसेंस परफॉर्मेंस, नॉनसेंस। एंड वी हैव टू नाउ टॉक अबाउट कि किस तरीके से बंदा हर फिंगर से ये बॉल डल रहा है, आप दे इसकी मार रहा है भाई। who is also actually a former Barcelona player. I used to like personally him a lot, but still man, ये आपदे से मरवा रहा है अपनी। उसके बाद में अब क्या कर सकते हैं, देखना पड़ेगा कि कूंदे क्या हो सकता है। लॉर्ड माल्डिनी मार्टिन, भाई इसके बारे में बात करनी पड़ेगी। बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक जिन गेम्स में सेंटर बैक खेल रहा है, उन गेम्स में ही हैज बीन स्पेक्टाकुलर, ब्रिलियंटली वंडरफुल मैन, ब्रिलियंटली वंडरफुल। क्या खेल रहा है माल्डिनी भाई, हमारा भाई क्या खेल रहा है। मतलब आज सुबह तक रूमर्स आ रहे थे कि सिडनी स्विनी को डेट करा, व्हिच आई डोंट थिंक इज ट्रू, बट भाई क्या खेल रहा है, ऐसा खेल रहा है तो भाई वो सामने से आएगी, वो सामने से आएगी। क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या खेला है बंदा, क्या खेला है। चुम्मेश्वरी खेला है माल्डिनी मार्टिन, और चुम्मेश्वरी कंसिस्टेंटली खेल रहा है। एरिक गार्सिया इज द मोस्ट इंप्रूव्ड प्लेयर ऑफ दिस सीजन, सेकंड मोस्ट इंप्रूव्ड प्लेयर इज आवर लॉर्ड माल्डिनी मार्टिन। दैट इज द थिंग मैन, दैट इज द थिंग। उसके बाद यहाँ पे हैंसी फ्लिक सब्स्टिट्यूशंस करते हैं, ही ब्रिंग ऑन मार्क बर्नाल एज आई सेड एंड फ्रेंकी डियोंग को लेके आते हैं, साथ में मार्टिन को हटा के क्रिश्चियनसन आता है, साथ में लीवा दद्दू भी आते हैं। इन सारी सब्स्टिट्यूशंस होते हैं, साथ में रूनी बर्दाकची को भी निकाला जाता है। इट्स ओके, एवरी सब्स्टिट्यूशन वाज वेरी वेरी गुड। रफीनिया गॉट हिज रेस्ट, फ्रेंकी डियोंग और पेड्री सबको ऑलमोस्ट अच्छा खासा रेस्ट मिला। फेरमीन लोपेज आता है खेलने के लिए फिर इंजरी से वापस, एंड आई फील थर्ड अगर मैं को बोलूँ ना कि किसी पर्सन को अच्छा नहीं गया, इट इज फेरमीन लोपेज का गेम बहुत खराब गया, बट ओके ही इज कमिंग बैक फ्रॉम इंजरी, सो लेट्स गिव हिम टाइम। बट भाई आई जस्ट होप इनकंसिस्टेंट नहीं देखना है मेरे को फेरमीन को। आई वॉन्ट, ही हैज़ द क्वालिटी, जो अगर कंसिस्टेंट परफॉर्म करे ना, लोग इसकी क्या बात करेंगे, क्या बात करेंगे, क्या खेलेगा ये, क्या नचाएगा ये, कंसिस्टेंट हो जाए भाई बस। ये अभी इंजरी से वापस आया, सो कई बार इंजरी से वापस आके ना प्लेयर्स रिजेविनेट होकर बहुत तगड़ा परफॉर्म कर देते हैं। लेट्स होप कि इसका वो वाला सीन होने वाला है। ऑल्सो अब मैंने बात करी थी फ्रेंकी डियोंग, अगेन एज ए 8 ना, मैं उसको इतना क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी दिक्कत हो जाती है, बट डिसेंट, मैं ना क्रिटिसाइज ना तारीफ। व्हाट प्लेयर आई वुड लाइक टू तारीफ कि काफ़ी टाइम बाद मेरे को मार्क बर्नाल की तरह दिखाई दिया,
काफ़ी टाइम बाद ऐसा लगा कि मार्क बर्नाल भाई मार्क बर्नाल की तरह खेल रहा है, वो वही प्रोडिजी है जो हमने लास्ट सीजन देखा था, कुछ मिनट्स के लिए ही सही मगर हमें वैसा मार्क बर्नाल देखने को मिला। तो वो एक पॉजिटिव साइन है। सेकंड पॉजिटिव साइन इज ऑल्सो दैट कि हैंसी फ्लिक धीरे धीरे बर्नाल को गेम टाइम दे रहा है, और उसके साथ में ये भी ध्यान देना होगा कि कैसे कैसे मार्क कासाडो को बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर दिया गया। मतलब एरिक गार्सिया को सीडीएम पे खिला लिया जाएगा लेकिन मार्क कासाडो सीडीएम नहीं खेलेगा। क्या ये उसकी क्वालिटी, क्या ये उसकी फिजिकलिटी, क्या चीज़ है जिसके कारण हैंसी फ्लिक उसे प्रेफर नहीं कर रहा है? सो मे बी एक ये बंदा है जो आपको दिख सकता है बिकता हुआ रिसेंटली विद द प्लेइंग टाइम दैट आई एम जजिंग। सो एनीथिंग कैन हैपन यार, ये एक सीन है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक कॉन्ट्रोवर्शियल चीज जो मैच पे हुई। आई डोंट थिंक सो यू शुड बी लाइक वी शुड बी टॉकिंग अबाउट इट बिकॉज एक पेनल्टी मिली विच लमीन यमाल स्कोर्ड, एंड दैट पेनल्टी मैं ऐसे नहीं बोलने कि भाई अल्टीमेटली रिग्ड पेनल्टी, बट दैट वाज अ अल्टीमेट हार्श पेनल्टी, अल्टीमेट हार्श। I'll tell you what happened was Marcus Rashford was taking on a shot in that box, and that player was like this, tackling like this. Okay, he was like putting himself like this. So what happened was it hit him here, and ball slide and hit here actually on the sleeves and hand as well, both, and that was given as a pen. Like, and referee, if we look at the things that he stated, because he lifted his arm and he's saying that your arm was not in a natural position, which if we look at it by the rule books, this is not a natural position, so that is understandable. But if you look at through the whole thing, like if it had directly hit it on his hand, that's a clear hand. But what happened was he took the shot on the body and then it went on his hand, and I feel so that's a very very bad pen. और ऐसी पेनल्टीज अगर बार्सिलोना के किसी प्लेयर के फाउल के ऊपर दी जाती तो शायद हम लोग बहुत चिल्ला रहे होते। ये एक ना मतलब ऐसा था कि यार हम वैसे ही जीत रहे थे, पेनल्टी देते नहीं देते इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ये एक मेरे को काफ़ी ख़राब लगी कि यार दैट्स अ वेरी वेरी हार्श पेनल्टी मैन, दैट्स अ वेरी वेरी हार्श। ओवरऑल गुड गेम, बट मैन कुंदे की फॉर्म इज वरिंग मी, व्हाट्स गोना हैपन। Again, Hansi Flick has to think out. Also, I would have to say, Hofre Torrents भी आया guys. डिसेंट खेला था, ज़्यादा खेलने का टाइम नहीं मिला, बट हॉफरे टॉरेंट्स एक लेफ्ट बैक है ला मसिया था जो पहले भी आ चुका है, वो फिर आया था एरिक गार्सिया की जगह। वो भी मज़ा आया देखने में, उसको भी मज़ा आया। मगर कुंदे की फॉर्म दिक्कत करेगी हमें, ये देखना पड़ेगा। हमें राइट बैक पे फिर एरिक गार्सिया को स्टार्ट कराना होगा। डियोंग, पेड्री, क्या यमाल हमारा कैम, राइट पे रफीनिया, लेफ्ट पे राशफोर्ड। You don't know, like they are ultimate possibilities for Barcelona in midfield and attack right now. Thank God to players returning. भाई नजर ना लगे इन सारे players को। That's it guys from today's video, and again congratulations to Inter Miami for winning their MLS trophy, जो कि पता नहीं यार ये लोग सेमीफाइनल्स पे भी ट्रॉफी देते हैं, फाइनल पे भी ट्रॉफी देते हैं, साला चक्कर क्या है। बट कोई नहीं भाई, मेसी भैया एक और ट्रॉफी जीत गए, एंड बुस्केट्स एंड जॉर्डी अल्बा, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन अ स्टेलर करियर मैन। वेल गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो देन डू गिव इट अ लाइक, चैनल पर नया आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड डेफिनेटली सब कुछ कर दिया तो शेयर कर दो। और अब हाइप का बटन भी आ गया है भाई, तो वो हाइप का बटन दबा देना, उससे चैनल की विजिबिलिटी और फीचरेबिलिटी और ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है, बड़ी मदद मिलेगी मेरे को। तो ये काम करना बिल्कुल मत भूलना। फिर से मिलेंगे आपसे एक और लाइव स्ट्रीम, एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।